कर लिया। अपनी एनर्जी ना संभाल के रखो, आगे काम आएगी, क्योंकि खेल बहुत। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर इन्फो बैंक 786 के बिहाफ पर आज फिर इंटरटेनमेंट की इन्फो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग कैरेक्टर्स देख रहे हैं किसके, मोहरा के, और उसकी अगली एपिसोड पर पिछली एपिसोड्स के कनेक्शन के साथ जो लोग ये है वो ड्रामा देख तबसरा रहे हम हैं। करेंगे। तो इस ड्रामे में जो नानी का कैरेक्टर है उसको देख के मेरे तो जहन में ये बात आ रही है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं किसी को लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकते, मैच नहीं कर सकते और फिर बाद में रोते हैं, जैसे हमारा कैरेक्टर नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो कर गुजरने वाले होते हैं वो हमजा की तरह है या हनान की तरह है। तो कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी किस्म में शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं ड्रामा आगे, तब से हमारा जारी रहेगा। ये स्टोरी में अच्छी तरह से सोसाइटी को बावर कराया गया है कि जो लूज कैरेक्टर्स होते हैं या जो वीक कैरेक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, वो किस तरह से अपनी अचीवमेंट्स में पीछे रहते हैं और जो कोशिश करते हैं वो किस तरह से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो कुछ लक का भी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ अनुषा का कैरेक्टर ही देख लीजिए जो है, तो बहुत ये तो आगे जाके हम देखेंगे कि अनुषा को पता चलेगा कि अलीज़े एक्चुअली कौन है। और जहाँ तक ये कैरेक्टर है कि जिसमें ये अलीज़ा के रिसेप्शन को रोकना चाह रहे हैं और उसमें सिकंदर का कितना रोल है कि जो इस पर्पज़ के लिए अलीज़े हमदानी हाउस में आई है। तो उसमें अलीज़ा ने क्या किया है कि 500 के यूनिट्स को 2500 के यूनिट्स पे चेंज करके उसने सिकंदर की जो वैल्यू है वो घर में कितनी कम कर दी है। ये पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं और आने वाले जो एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि सिकंदर को पता चल गया है कि मेरे मुकाबले पर आई है, तो मेरे मुकाबले में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो वो उसके रिसेप्शन में बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा और हम देखेंगे कि आगे अलीज़े का कैरेक्टर है जो रिवेंज की सूरत में हमदानी हाउस में नज़र आ रहा है, वो भी अपने मकसद को पीछे नहीं छोड़ेगी और यकीनी तौर पे ख़वातीन के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनेगी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमज़ा है उसको उसका जो टू बी फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ क्या है, ब्रदर इन लॉ है, वो अपने ऑफिस में ऐसी सीट पर बिठाएगा कि जिससे हनान की जो पोजीशन है वो उसकी सिस्टर के हवाले से हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो अलीज़े है उसने 500 के यूनिट्स को किस तरह से 2500 में यूनिट्स में कन्वर्ट किया है और जो सिकंदर है उसकी पोजीशन किस तरह से ऑकवर्ड हुई है। और ये जो एरोगेंट कैरेक्टर है जो हन्नान की सूरत में हमारे सामने आया है कि हन्नान का इसने जो है वो बेटर हाफ का किरदार अदा करना है, तो उसका किरदार भी जो है हम देखेंगे, आने वाली किस्तों में भी देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि ये बहुत ज़िद्दी और पुसीली लड़की है। तो अब देखते हैं कि जो हन्नान की फ़ैमिली ने अलीज़े के साथ किया वो बदले के तौर पर इनके सामने कैसे आता है। वो जो वालदा थी कि जिन्होंने ये नहीं देखा कि उन्हें क्या करना चाहिए था उस वक्त, अलीज़े को किस तरह की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी उस फैमिली को, तो मुझे नज़र आ रहा है और आप लोग भी यकीनन समझेंगे कि जो हन्नान की मदर है उनके साथ क्या होने वाला है। कि जो ब्रदर इन लॉ है उन्हें तो ऑलरेडी वो औरत बड़ी शार्प लग रही है। तो हम मुंतज़िर हैं उस लम्हे के कि जब हन्नान की मम्मा को जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जाएगा और फिर हन्नान भी अपनी वालदा को रियलाइज़ कर पाएगा, जैसे कि वो हमने देखा है कि वो किसी के एपिसोड में भी रियलाइज़ करवाता रहा है माँ को कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले सका और एक चपकलिश जो उसकी माँ और बेटे के दरमियान थी वो कुछ ना कुछ तरह जो है वो सेटल डाउन हो गई है। लेकिन जो ब्रोकन हार्ट है वो आंखों में आंसू का बाइस बन रहा है। और आने वाली एपिसोड में हमें ये भी नज़र आएगा कि जो इसकी वाइफ है वो अलीज़े की नंद की फ्रेंड है और यकीनी तौर पे इनकी शादी में कहीं ना कहीं सामना होने वाला है। और फिर हम देखेंगे कि सामने क्या होगा। और वो जो नौरोज़ फैमिली, नौरोज़ कंपनी का जो टेंडर है, मेरे तो जहन में ये बात आ रही है कि वो हन्नान की जो ब्रदर इन लॉ है उनकी कंपनी तो नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस स्टोरी में किस तरह के क्लाइमेक्स आते हैं और हम और आप मुंतज़िर हैं अगले एपिसोड के। तो इजाज़त दीजिए, अब मज़ीद
तब स्टार्ट करेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में। अभी तो हम इन कैरेक्टर्स को देखकर ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी इसी तरह की है जिसमें हम जो कुछ चाहते हैं वो होता नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर होता है उसके लिए खुद किस तरह से रिश्ते बनाती है वो भी हम इन स्टोरीज़ में देख रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि ड्रामाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी और टू सम एक्सटेंट आवर डेस्टिनेशन एज वेल, तो डेस्टिनेशन और हमारी जो डेस्टिनी होती है, ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स हैं कि जो हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी ख्वाहिशात से हट कर भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और जब ज़िंदगी इस तरह गुजारनी पड़ती है तो किस तरह से सब्र भी आता है और किस तरह से उनके बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स भी गॉड की तरफ से हमें मिलते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अलीज़े है वो अपना रोल हमदानी हाउस में अच्छे से अदा कर सकेगी और जो मोहरा का किरदार है वो अपने इंजाम को बखूबी पहुँचेगा और जो हमज़ा हमदानी अलीज़े का साथ दे रहा है वो किसी तरह से हर्ट ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जो अलीज़े के जहन में वसवसे आ रहे हैं, ये वसवसे हमारे भी जहनों में हैं कि जो हमारी हीरोइन है उसके साथ क्या होने जा रहा है। और जो ये फादर हैं जो बज़ाहिर तो जब स्टार्टिंग में फेवर कर रहे थे हमज़ा हमदानी को, तो उस वक्त तो हमें लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छे फादर हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी प्लान का पार्ट था। तो ऐसा है कि ये 2 जमा 2 करने वाला जो बाप है वो आइंदा ज़िंदगी में किस तरह से रियलाइज़ करेगा कि उसने ठीक नहीं किया या वो ठीक नहीं करते रहे। तो देखेंगे हम आगे आने वाली एपिसोड्स में। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।